1 जुलाई 2024 को पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय न्याय संहिता BNS। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक सबसे कम है? एसिटिक एसिड या फिर क्लोरोफॉर्म या फिर एथेनॉल या फिर मेथेन? तो यहाँ पर यदि हम देखें किस यौगिक का क्वथनांक सबसे कम है, तो सबसे कम क्वथनांक यहाँ पर CH4 का है भी, मेथेन का है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इनका अपने को क्या निकालना था? महत्तम समापवर्तक निकालना था। ठीक है, यानी कि जो अंश में लिखे हुए नंबर है इनका तो आप निकालेंगे HCF, जो डिनोमिनेटर में है उनका निकालेंगे हम लोग LCM। तो यहाँ पर जब हम लोग सही आंसर देखेंगे तो ये आएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2/315। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कार्तिक मास में दीपदान की परंपरा और पशु मेला किसकी प्रमुख विशेषताएं हैं? पुष्कर मेले की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु है? आयोडीन धातु नहीं है, ब्रोमीन धातु नहीं है, सल्फर नहीं है, लेड है भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। राजस्थान भूमि राजस्व संशोधन और वैधीकरण अधिनियम 2025 मुख्य रूप से किस संस्थान की शक्तियों का विस्तार करने के लिए अधिनियमित किया गया था? यदि सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। सबसे उपयुक्त विकल्प है भाई आपका 42वां, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किनके बीच संसाधनों के वितरण की अनुशंसा करने हेतु की जाती है? सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। लोहे के औजार मिलने वाली इन जगहों में से कौन सी जगह भारत में लौह युग की शुरुआत की तारीख तय करने के लिए जरूरी मानी जाती है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। रायहर, टोंक, नोह, भरतपुर, सोनारी, झुंझुनू, जोधपुर, जयपुर। जोधपुरा है ये, जोधपुर नहीं है। अनुत्तरित प्रश्न, तो यहाँ पर सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, नोह, भरतपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 ने अपने से पूछा है, निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में राजस्थान ने सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया? सबसे उपयुक्त विकल्प का अपने को चयन करना है। तो सबसे उपयुक्त विकल्प आएगा आपका 2011, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। 16 श्रमिक दिन में 6 घंटे काम करते हैं। 25 दिनों में 150 मीटर लंबाई, 20 मीटर चौड़ाई और 2 मीटर ऊंचाई की दीवार बनाते हैं। 12 श्रमिक जो दिन में 8 घंटे काम करते हैं, 800 मीटर लंबाई, 15 मीटर चौड़ाई और 6 मीटर ऊंचाई की दीवार कितने दिनों में बनाएंगे? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 41 में जो आपका सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। कौन सा प्राधिकरण पंचायती राज संसाधनों के खातों का लेखा परीक्षण करता है? तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का CAG। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव अपघटनीय अपशिष्ट है? प्लास्टिक है भाई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 43 के अंदर सी। 44 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा RAGS ICO राजस्थान लघु उद्योग नियम के प्राथमिक कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यदि यहाँ पर सही आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में यदि हम सही आंसर देखें तो एक तरफ तो दिया है प्रसिद्ध व्यक्तित्व और उपलब्धि या भूमिका, दूसरे सूची के अंदर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 में यदि हम सही देखें तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की यदि हम बात करें तो अपने से पूछा है 2024 के अंत में चर्चा में आई PM विद्या लक्ष्मी योजना मुख्य रूप से किसके लिए है? तो ये किसके लिए है भाई? उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों की वित्तीय सहायता। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग किस वर्ष कार्यशील हुआ था? किस वर्ष कार्यशील हुआ भाई? तो ये हुआ था आपका 1998, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पादपों में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है, कहाँ संग्रहित होता है पादपों में? तो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 49 में देखते हैं, 8 और 98 के बीच का मध्यानुपाती क्या होता है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग काफी डिटेल में ये चीजें पढ़ते हैं। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 42। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, कौन सा निकाय किसी राज्य में पंचायतों और वित्तीय वितरण की सिफारिश करता है? तो कौन सा निकाय करता है? ये करता है भैया आपका राज्य वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 51 में देखते हैं,
राजस्थान के राज्य आय का आधिकारिक अनुमान और प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो कौन सी संस्था करती है भाई? ये करती है अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्सर के बाईं ओर के वर्णों को हटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये आंसर क्या होगा? बैक स्पेस, यहाँ डिलीट नहीं होगा भाई। कर्सर के बाईं ओर के वर्णों को हटाने के लिए, ठीक है, बैक स्पेस का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में अपने से पूछा है, राजस्थान का कौन सा जिला हाल ही में महत्वपूर्ण लिथियम भंडार की खोज के लिए चर्चा में रहा? कौन सा रहा भाई? बीकानेर चर्चा में रहा था, ठीक है, यानी कि 53 में सी हो गया। 54 देखिए, 54 वापस एक डीआई का क्वेश्चन है। यदि आप इसको सोल्व करोगे तो अपने पास यहाँ पर जो आंसर आएगा ये आएगा 17:12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए, राजस्थान में डेयरी क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है, विचार करते हैं और जब आप विचार करेंगे तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में जाना जाता है? किस मौलिक अधिकार को जानते हैं? तो ये जाना जाता है भी आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बड़ा ही फेमस सा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में अपने से पूछा है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यदि हम यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आएगा भैया आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। 1857 की क्रांति से संबंधित निम्नलिखित घटनाक्रमों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित अपने को करना है। तो यहाँ पर जब आप व्यवस्थित करोगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उन श्रेणियों को पहचानिए जिनमें राजस्थान में लोक संगीत को विभाजित किया गया है। सही आंसर की बात करें, सही आंसर होगा भैया आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में यदि हम देखें तो नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में अंकित किया गया है। सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमित भूषण से 3 गुना कुशल है। यदि अमित को एक काम पूरा करने में 6 दिन लगते हैं तो भूषण उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 18 दिन में करेगा, ऑप्शन नंबर बी। तान्या का वेतन रीमा की तुलना में 33.33% अधिक है। रीमा का वेतन तान्या के वेतन से कितना परसेंट कम है? बड़ा ही सिंपल से मैथ के क्वेश्चन सिंपल पूछे हैं भाई। ये आपका 25% आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में जब आप इसको सोल्व करोगे तो अपने पास ये आंसर आएगा भी 20%, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, डीप ओशन मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सही कथनों की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें सारे सही कथन दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65, मेवाड़ के किस शासक को 32 किलों के निर्माण और संगीत राज की रचना के लिए जाना जाता है और जिनके बारे में यह भी माना जाता है कि उन्होंने गीत गोविंद पर एक टीका लिखी थी? कौन आते हैं भाई? महाराणा कुंभा आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा। एक समयुग्मजी प्रभावी लंबा पादप एक समयुग्मजी अप्रभावी बोने पौधे के साथ क्रॉस कराया जाता है। F1 पीढ़ी के पौधों में स्वनिषेचन कराया जाता है जिसमें F2 पीढ़ी उत्पन्न होती है। F2 पीढ़ी में सब समयुग्मजी प्रभावी वैशिष्टियों और समयुग्मजी अप्रभावी वैशिष्टियों का जीन प्ररूपी अनुपात क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो निर्मित राख का रंग कैसा होता है? तो सफेद होता है, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर यदि हम क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में जब आप इसको मैच करवाओगे तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान में कम बाल लिंग अनुपात के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है? नहीं की बात कर रहा है। तो यहां पर जो सही आंसर होगा ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केवल ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के महावीर चक्र विजेताओं की पहचान करिए। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 72, सीपीयू के घटक होते हैं। सीपीयू के घटक कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर डी में दे रखे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो किसके नाम है? मोहनलाल सुखाड़िया के नाम है, ऑप्शन नंबर ए। 74, राजस्थान में मवेशियों की किस नस्ल को अपनी उच्च दूध उत्पादन क्षमता के कारण राजस्थान के कामधेनु के रूप में जाना जाता है? किसको जानते हैं? राठी को जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। बहादुरी, बलिदान और शहादत के लिए पूजित एक लोक देवता जो हाथ में भाला लिए हुए एक घुड़सवार के लोकप्रिय प्रतीक चिन्ह के तौर पर जाना जाता है, उनकी पहचान करिए। कौन है भाई इनमें से? मल्लीनाथ जी या रामदेव जी, तेजा जी या पाबू जी? पाबू जी हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76, भारत में हिम तेंदुओं
की स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के किस राज्य में हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है? 2024 की बात कर रहा है भैया। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा ये आएगा लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? अपरिवर्तित की बात कर रहा है। तो तरंग